जय श्री राधे कृष्णा। आज दीपावली है। दीपावली को पंच पर्व के नाम से भी जानते हैं। और ये 5 पर्व कौन कौन से हैं, इनका आपस में क्या अटूट संबंध है। धनतेरस, छोटी दीपावली यानी कि नरक चतुर्दशी, इसको रूप चतुर्दशी भी कहते हैं। दीपावली, यमद्वितीया यानी गोवर्धन पूजा, और फिर भाई दूज। ये 5 पर्व हैं। धनतेरस, छोटी दीपावली, बड़ी दीपावली, गोवर्धन पूजा और यमद्वितीया यानी भाई दूज। इन 5 का संबंध कैसे है? देखिए, एक है धन और एक है तन। दोनों में महत्वपूर्ण, एक तरह से देखा जाए तो दोनों हैं, लेकिन धन से महत्वपूर्ण है तन। हम कहते हैं ना, हेल्थ इज वेल्थ। सबसे पहले होनी चाहिए निरोगी काया, उसके बाद फिर माया। तो शुरुआत पंच पर्व की होती है धनतेरस से, और ये धनतेरस निरोगी शरीर का प्रतीक है। शरीर निरोगी हो, और निरोगी होने के साथ साथ सुंदर भी हो, आकर्षक हो। इसके बाद नंबर आता है रूप चतुर्दशी, जिसको छोटी दीपावली भी कहते हैं। नरक चतुर्दशी भी इसलिए कहा गया है क्योंकि नरकासुर का वध आज ही के दिन भगवान श्री कृष्ण ने किया था, और उसके अधिकार में 16,108 पटरानियों को मुक्त कराया था। 8वीं तो नहीं हो पाई थी, 107 ही तक हुई थी, क्योंकि कहते हैं कि 16,108 अगर हो जाती तो फिर वो अजय हो जाता, उसको कोई जीत ही नहीं सकता था। तो धनवंतरी धनतेरस यानी निरोगी काया, और निरोगी काया के साथ साथ सुंदर काया यानी रूप चतुर्दशी की पूजा हम इस भावना के साथ करते हैं कि हमारा शरीर निरोगी होने के साथ साथ सौंदर्य की भी वृद्धि हो, आकर्षक हो। और फिर आता है दीपावली यानी कि धन की पूजा, लक्ष्मी की पूजा। धन की पूजा तो हम करेंगे, लेकिन धन आएगा कहाँ से? जब धन आएगा तभी तो पूजा होगी। हीरे मोती सोना चांदी हम खरीदते हैं, कहाँ से खरीदते हैं? धन से। और वो धन आता कहाँ से है? अन्न से। अन्न सबसे ज़्यादा कीमती होता है या हीरे मोती कीमती होते हैं? हीरे मोती से कीमती होता है अन्न। आप इस तरह से भी देखें, आपके घर में रुपया पैसा भरा पड़ा हो, लेकिन अन्न का अगर एक दाना नहीं है, और जब भूख लगेगी तो क्या रुपया पैसा चबा करके पेट भरा जा सकता है? उसके लिए अन्न की ज़रूरत होगी। अन्न का संबंध अन्नकूट से है, जो दीपावली के ठीक बाद आती है गोवर्धन पूजा। गोवर्धन पूजा है नहीं, प्रकृति की पूजा। हम लोग अपने घरों में गोवर्धन की पूजा में भगवान श्री कृष्ण की गोबर से मूर्ति बना करके परिक्रमा कर लेते हैं, हो गई गोवर्धन पूजा। ये कोई गोवर्धन पूजा नहीं है। गोवर्धन पूजा है अन्न की पूजा करें, प्रकृति की पूजा करें, गाय की पूजा करें। इस समय धान अन्न है, अन्नों में धान को अन्न कहा गया है। धान कूटा जाता है, जिसको अन्नकूट कहते हैं। आज गोवर्धन पूजा से ही अन्न की कुटाई होती है, इसलिए इसका नाम अन्नकूट कहा गया है। केवल 56 प्रकार के भोजन
भोजन गोवर्धन जी को चढ़ा देना ही अन्नकूट नहीं है। अन्न भी आपका स्वच्छ और पवित्र हो। जिस तरह से आज के युग में मिलावटखोरी का धंधा चल रहा है, ये कोई अन्नकूट है? और जब हमारा अन्न शुद्ध होगा तो हमारा मन शुद्ध होगा, और जिसका मन शुद्ध होगा उसका जीवन भी अत्यंत सुंदर ही होगा। और फिर उसको करने के लिए, ग्रहण करने के लिए भाई बहन के घर जाता है भोजन करने। फिर आगे आती है यमदूतिया भाई दूज। जय श्री राधे कृष्ण।